हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीएस गुर्जर। आज हमें अर्जेंट कॉल आया गांव सिरौल से। यहाँ हमें बताया गया कि कुछ भैंसें भंडारे की बची हुई खीर खा गई हैं, जिसके कारण एक दो भैंस ज़्यादा सीरियस हैं। जब हमने देखा यहाँ आकर तो ये केस था फूड पॉइजनिंग का। हमारे आने से पहले निकटतम कोई अन्य चिकित्सक आए थे जिन्होंने सारी भैंसों का इलाज किया था, लेकिन और भैंसों को तो फायदा हुआ, लेकिन एक भैंस को कोई फायदा नहीं हुआ, जो कि एडवांस 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो ओनर ने हमें कॉल किया और हमने आकर देखा भैंस काफी सीरियस थी। साथ ही 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो उसको सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी और पेट भी काफी फूला हुआ था। हमने सबसे पहले भैंस का टेम्परेचर लिया, जो कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शा रहा था। हमने बिना देर किए सबसे पहले भैंस को आईवी रूट से फ्लूइड थेरेपी देने फ्लूइड में हमने इसको दिया 4 लीटर आरएल इंजेक्शन टोनोफॉस्फेन के रूप में। 40 ml आईवी रूट से हमने दिया इसको फास्फोरस, और कॉन्सिप्लेक्स इंजेक्शन के रूप में 20 ml हमने दिया इसको बी कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रिजिन इंजेक्शन के रूप में हमने इसको मिथाइल कोबालामिन 20 ml दिया। साथ ही साथ हमने इसको सोडा बाइकार्बोनेट के भी 25-25 ml के एम्पुल 4 दिए आईवी रूट से। इसी प्रकार हमने 25-25 ml के सोडियम बाइकार्बोनेट के भी 4 एम्पुल यानी 100 ml, वो भी हमने इसको आईवी रूट से दिया। ये सब आईवी रूट से देने के बाद में फिर हमने इसको आईएम रूट से सबसे पहले, जो कि फूड पॉइजनिंग में इंजेक्शन दिया जाता है, एट्रोपिन सल्फेट, जो कि हमने दिया इसको 15 ml। और इसी के साथ ही साथ हमने इसको इंजेक्शन एविल 10 ml दिया। श्रीलंका डटी आ गए। हाँ कर लेते हैं लोग सारे खा जाते हैं जाके मान दियो ए बड़ियो ये कोई ये कांच है ये बोतल है पूरे पेड़ में है में चल रही है निकल रही है हाँ निकल रही है निकल रही बंदे मामा ओए बोल पैर दुख जाते हैं। हाँ सही कहते ही सही कही डॉक्टर साहब ने। अभी तो कहते महीने कसर ही बैठे देखो और क्रैक और खाते बढ़ रही है बोतल चल जाएंगे ना खड़ो जा खड़ो जा खड़ो जा खड़ो चढ़ेंगे आई बस आई विद ट्रीटमेंट है ए बड़ा नीचे को बंदा आ जाए खड़ो हो जा यार मर रहा हो करने इधर में जब बाया के सुनाना है बाया के सुना कॉलोनी में हमारी पहुंची थी। ये सारी दवाएं इंजेक्शन के रूप में देने के बाद फिर हमने इसको ओरली मुंह से चारकोल 500 ml दिया। दोस्तों, ये सब दवाएं लगने के साथ ही साथ भैंस को तत्काल आराम मिला और भैंस ने गोबर पास किया बैठे बैठे। उसके बाद भैंस खड़ी हुई। आइए हम सुनवाते हैं आपको ये सारी बातें ओनर की जुबानी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सोनू सिंह गुर्जर। अच्छा, कौन सा गांव है ये? सिरौल। सिरौल। क्या समस्या हुई थी आपकी भैंस को? अरे अभी हमारे यहाँ पर भागवत हुई थी, ये खीर खा गई थी। खीर खा गई थी? भागवत की बची हुई खीर? जी। अच्छा। उस चक्कर में मतलब 3-4 पशु मेरे बीमार भी हो गए थे। हाँ। ये कुछ ज्यादा ही सीरियस थी। अच्छा जी। क्या हुआ था इसको?
अब ये तो नहीं बताया, वो दो एक डॉक्टर साहब को बुलाया था मैंने पहले। हाँ। तो मतलब पेट फूला था, क्या हुआ पेट था? फूल गया था इसका, पेट फूल गया पेट था। फूल गया था, बिल्कुल जब खड़ी नहीं हो पा पकड़ी रही थी। खड़ी नहीं हो पा रही हाँ, थी। जकड़ सी गई थी। फिर आपने क्या किया? मैंने एक डॉक्टर साहब को बुलाया, अच्छा। उनसे इलाज कराया, हाँ। लेकिन कुछ आराम नहीं मिला मेरे को, आराम नहीं मिला। फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने आपको बुलाया, जी। उसके बाद मैंने दिखाया, आप अभी तो आराम अपन ने है। इलाज करा था। अब कैसी है आपकी भैंस? हाँ, अभी तो ठीक है, ठीक है, अच्छी है अभी तो। बढ़िया चारा खा भी, रही है? चारा भी खा रही है, रोथ भी रही है, ठीक है। अब आराम है मतलब। अब आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है बिल्कुल। धन्यवाद साहब, आप आ गए।